टीम इंडिया ने एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा दिया। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। ये 2013 के बाद से 9वां मौका है जब भारतीय टीम ने सेमीफाइनल या फाइनल मैच हारकर खिताब जीतने का मौका गंवाया है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने वाली भारतीय टीम अहम मैचों में अचानक से हार क्यों जाती है? इस सवाल का जवाब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से मिलता है। भारतीय टीम के साथ फाइनल में जो हुआ उसे खेल और खिलाड़ियों की जांच करने वाले मनोवैज्ञानिक फियर ऑफ फेलियर कहते हैं, यानी हार का खौफ। भारतीय टीम इसका शिकार कैसे हुई, इसे समझने के लिए पहले फियर ऑफ फेलियर को समझना होगा। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग ऐसा कोई फैसला नहीं लेते जिसमें हार की संभावना हो। वो ना तो नई चीजें ट्राई करते हैं और ना ही रिस्क लेना चाहते हैं। इसके पीछे 4 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, हारने का डर, यानी आप जीतना तो चाहते हो लेकिन मन में डर है कि नहीं जीत सकते। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, यानी मन में डर बैठ जाना कि लोग क्या कहेंगे, समाज देश इसे कैसे देखेगा। तीसरा, शर्मिंदा होने का डर, यानी फेल होने पर दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का खौफ। चौथा, उम्मीद पर खरा न उतरने का डर, यानी आप अच्छा करते हैं लेकिन डर है कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं कि फाइनल में कहां और कैसे अप्लाई हुआ फियर ऑफ फेलियर। नंबर 1, टॉस के वक्त रोहित का डिफेंसिव यानी बचाव माइंडसेट। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। उस वक्त रोहित ने कहा कि वो अगर टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते। यहां रोहित की मनस्थिति डिफेंसिव थी, यानी उनका माइंडसेट टीम का बचाव करना था, और वो फाइनल में चेस यानी सामने वाली टीम का शिकार नहीं करना चाहते थे। वो भी तब जब इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने चेस करने का फैसला किया था और टीम जीती थी। टॉस हार जाने के बाद भी रोहित शर्मा बोले कि उन्हें पहले बैटिंग ही करनी थी, जबकि इस मैदान पर बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 75% मैच जीते थे। नंबर 2, गिल और अय्यर प्रेशर नहीं झेल पाए। इस मैच से पहले पूरी इंडियन टीम शानदार खेल दिखा रही थी, लेकिन हमारे टॉप 4 के 2 बल्लेबाज बड़े मौके पर प्रेशर नहीं संभाल पाए। गिल स्टार्क की गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हुए, वहीं अय्यर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़ते हुए आउट हुए। नंबर 3, रोहित शर्मा का गैर जरूरी शॉट। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में आक्रामक शॉट खेलते हुए आउट हो रहे थे। इस बार भी ऐसा हुआ। फिर आप कह सकते हैं कि ये तो नॉर्मल था। नहीं, ये नॉर्मल नहीं था। रोहित जिस ओवर में आउट हुए उसमें पहले ही 10 रन आ गए थे। इसके बावजूद वो एक पार्ट टाइम गेंदबाज के खिलाफ खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। नंबर 4, केएल राहुल की बेहद धीमी बल्लेबाजी। 81 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल बैटिंग करने उतरे। उन्होंने विराट कोहली का साथ तो दिया, लेकिन कुछ ज्यादा ही धीमी बैटिंग की। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड जैसे पार्ट टाइम स्पिनर्स के सामने भी अटैक नहीं किया, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया मैच में हावी हो गया। राहुल ने 100 बॉल पर 61.68 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए। नंबर 5, 3 विकेट गिराने के बाद डिफेंसिव सोच अपनाई। 240 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों की बारी आई। टीम ने 47 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट भी गिरा दिए, लेकिन यहां से टीम ने डिफेंसिव सोच अपना ली। ट्रेविस हेड सेट नहीं हुए थे और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर नए ही आए थे। रोहित ने उनके सामने रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव से बॉलिंग तो करवाई, लेकिन दोनों ने अटैकिंग बॉलिंग नहीं की। जडेजा की बॉलिंग पर कोई स्लिप नहीं लगाई, वहीं कुलदीप की बॉलिंग पर भी लाबुशेन के सामने स्लिप को यूज नहीं किया। मिडिल ओवर्स में कुलदीप की बॉलिंग पर लाबुशेन के बैट का बाहरी किनारा भी लगा, लेकिन तब स्लिप मौजूद नहीं थी। ऐसा ही एक मौका हेड के सामने जडेजा की बॉलिंग पर भी आया। रोहित ने मोहम्मद सिराज को भी 17वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी दी। सिराज ने पूरे 10 मैचों में नई गेंद से बॉलिंग की, लेकिन फाइनल में इस बदलाव से टीम को उनकी नई बॉल से गेंदबाजी का फायदा नहीं मिला। साथ ही शमी के 5 ओवर शुरुआती 10 ओवर में ही खत्म हो गए और टीम को फर्स्ट चेस बॉलर का फायदा नहीं मिल पाया। 3 विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने 192 रन की पार्टनरशिप की। इंडियन टीम ने मैच को चैलेंज की जगह थ्रेट यानी धमकी के तौर पर लिया। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करणबीर सिंह और मेंटल कोच प्रकाश राव के मुताबिक बड़े मैच में प्रेशर होता ही है। अगर खिलाड़ी मैच को चैलेंज की तरह लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना ज्यादा होती है, और अगर थ्रेट की तरह लेते हैं तो खेल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय खिलाड़ियों के एटीट्यूड से साफ जाहिर था
कि वो इस मुकाबले को थ्रेट की तरह ले गए। फियर ऑफ फेलियर आता है दिमाग में, लेकिन शरीर पर असर डालता है। करणबीर सिंह कहते हैं, खिलाड़ी जब ये सोचता है कि फैंस क्या बोलेंगे, कोच क्या सोचेगा, हार गए तो क्या होगा, ऐसे विचार प्रेशर डालते हैं। इनकी वजह से खिलाड़ियों ने जो न्यूरल पाथवेज डेवलप किए हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मसल मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए मिटने लगती है और खिलाड़ी ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट होने पर सिचुएशन के मुताबिक फैसले नहीं ले पाता। खिलाड़ी को रूटीन मोशन पाने में भी दिक्कत होती है। मेंटल कोच प्रकाश राव कहते हैं, बड़े मैच में प्रेशर की वजह से प्रोसेस की बजाय नतीजे पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिससे दिमाग सोच नहीं पाता कि अभी क्या करना चाहिए। इससे खिलाड़ी की मूवमेंट धीमी हो जाती है। इसका मैच के नतीजे पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी भी कई बार कह चुके हैं कि किसी भी मैच में उनका फोकस रिजल्ट से ज्यादा एक्शन पर होता है, यानी वो क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, न कि नतीजा क्या होगा। भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में धोनी की फिलॉसफी पर अमल नहीं कर सके।